एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है। हमें क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है, ए रेस टू द पावर 3 प्लस बी रेस टू द पावर 3 प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अगर आपने ऐसा लिखा तो उसका मतलब होगा a प्लस बी का पावर 3। मैं इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज में लेना। अब उसको लिखते हैं ऐसे, देखो ए मतलब ये वाला नंबर 64 जो है ना वो 4 का क्यूब है। ए का क्यूब 125 जो है ना वो 5 का क्यूब है, और बी का बी, और ये पावर 3। इसका मतलब ए का मतलब 4 है, बी का मतलब 5b, और यही आपका आंसर भी है। ए का मतलब 4a, बी का मतलब 5b, और यहाँ पर आएगा आपके पावर 3। ये इसका आंसर भी है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको भी लिखना है, तो हमें इसको ऐसे जमाना पड़ेगा, प्लस का प्लस a² बी लिखना है, ए और ये बी 3 इंटू ए स्क्वायर बोला है, मतलब ए का मतलब होता है 4a रेस टू द पावर 2, और ये आएगा आपके 5b प्लस 3 इंटू ये नंबर तो आपका 1 टाइम, और ये नंबर आपका 2 टाइम। और आप चेक भी कर सकते हो, इसका ये होता है, इसका ये होता है, और यहाँ पर देखो 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, 83 जा 240। यहाँ पर भी ऐसा ही है, 25 4 जा 100, 100 इंटू 3 300 a² बी। तो इसका उत्तर आपके ये होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पर देखो पावर 2 पावर 1, पावर 1 पावर 2 ऐसा लिखा हुआ है। जब भी ऐसा आता है ना, मतलब यही नंबर 2 टाइम 1 टाइम, फिर ये 1 टाइम तो ये 2 टाइम, ऐसा जब भी लिखा हुआ है ना, तो उसको हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ऐसा बनाना है, ए रेस टू द पावर 3 बी रेस टू द पावर 3 माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। जब भी ऐसा आए उसका मतलब होता है a माइनस बी रेस टू द पावर 3। में ऐसा बनाना है इसको। तो देखो 125 का मतलब होता है 5x का x, और यहाँ आएगा पावर 3। बी का मतलब हो गया आपके 3 का 3। देखो 127 जो है ना 3 का क्यूब है, और y का y आ जाएगा। मेन आपके दो ही है, ये ए और बी मिल जाएगा ना, बाकी सब इजी है। इसका जो आंसर है वो ये वाला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर है। लेकिन हमें इनको भी लिखना है, हमें ये और ये लिखना है। हमें लिखना है -3 इंटू a² बी। ए आपका 5x है, ये ब्रैकेट वाला 5x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ लिखना है हमें 3y प्लस 3 इंटू 5x तो आपके 1 टाइम है, बट 3y जो है ना वो आपके 2 टाइम है। और आप चाहो चेक भी कर लो, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 3 जा 225, ये रहा x² y, ये रहा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 135, x आपका 1 टाइम और y आपका 2 टाइम। ये इससे पूरा मैच हो रहा है। ऐसा है तो इसका मतलब ये होता है, और ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, फिर यहाँ पर आपके पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना आपके, सिंपल है, हमें ऐसा लिखना है, ए रेस टू दी पावर 3 प्लस बी रेस टू दी पावर 3 प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। जब भी ऐसा लिखेंगे उसका मतलब होता है a प्लस बी रेस टू दी पावर 3। ये आइडेंटिटी हमें क्या करना, यूज लेना। अब देखो 8 2 की पावर 3 होता है, 27 3 रेस टू दी पावर 3 होता है, और x रेस टू दी पावर 3 होता है, 1 1 की पावर 3 होता है। मतलब ये समझ लो कि a का मतलब ये है और b का मतलब ये है। हमारा जो आंसर है वो ये है, a का मतलब तो ये है, और b का मतलब आपके 1 है। क्या आएगा, होल।
अब क्यों आएगा, ये पीछे वाले भी मैच होने चाहिए। कैसे मैच करेंगे, ये लिखना है 3a² b, 3a², a² मतलब इसका स्क्वायर, 2/3x का होल स्क्वायर, b का मतलब है 1, फिर 3 × अब यहाँ लिखना है a तो आपका 1 टाइम लिखना है, a मतलब ये नंबर तो आपको 1 टाइम लिखना है, और ये नंबर आपको 2 टाइम लिखना है। आप देखेंगे मैच होता है, ये 3 कट जाएगा, 2x मैच होता है। अब यहाँ पर 9 है, फिर से जो यहाँ पर 2 टाइम है ना, ये वाला 1 टाइम कट जाएगा, 2 × 2 = 4, ये 9 होता है, कट जाएगा, 3 आता है। x² का x² मैच भी हो रहा है, मतलब ये वाला इससे मैच भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, यहाँ पावर 3, यहाँ भी पावर 3, यहाँ पावर 2, ये है, ये 1 टाइम है, इसका उल्टा है, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम है। जब भी ऐसा हो तो हमें ये आइडेंटिटी लगानी है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², इसका मतलब होता है a प्लस b रेज टू दी पावर 3। अब हमें क्या करना है, 8 का मतलब होता है 2x का x और यहाँ आएगा पावर 3। 27 का मतलब होता है 3y का y और यहाँ आएगा आपके पावर 3 प्लस 3 × अब यहाँ पर देखो, ये ब्रैकेट के अंदर ये a है, a का मतलब 2x है और b का मतलब 3y है। अब आगे कुछ भी लिखो, मेन उत्तर तो आपका ये है, मतलब a का मतलब है आपके 2x और b का मतलब है आपके 3y और यहाँ आएगा आपके पावर 3, यही इसका आंसर है। अब यहाँ पर ऐसे में फॉर्मेलिटी करनी है, 3a² b, ये a है और ये b है, a का मतलब है 2x और b का मतलब है आपके 3y प्लस 3 × इस बार a आपके 1 टाइम है और b आपके 2 टाइम है। अब आप चाहो तो चेक कर लो, क्या चेक करना है, 2 × 4, 4 × 3 = 12, 12 3 × 36, x आपके 2 टाइम, y आपके 1 टाइम, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 का डबल 54, x और y से मैच हो रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एक आइडेंटिटी है, a³ - 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ का मतलब होता है a माइनस b की पावर 3। पीछे यहाँ पर प्लस का प्लस कर देते हैं, और 8 का मतलब होता है 2 रेज टू दी पावर। यहाँ हम लगाते हैं आइडेंटिटी ये वाली, a³ प्लस b³ जिसका मतलब होता है a प्लस b, a² माइनस ab प्लस b²। ये आइडेंटिटी हमें लगानी है, लगाते हैं। अब देखो ये a है और ये b है, हमें लिखना है a प्लस b, ये आपका a है और ये आपका b है, a प्लस b, फिर आएगा a का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी, बी का मतलब है 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये a है स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, ऐसा आपको लिखना है। ये आएगा a माइनस बी प्लस 2। अब यहाँ पर आपको लिखना है, इसका मतलब होता है a² माइनस 2ab प्लस b। अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट ओपन करना है, तो क्या हो जाएगा, तो इससे देखो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 2a और ये आता है आपके 2b, फिर 2 जा कितना होता है 4। ये सारे नंबर अलग अलग है, सारे डिफरेंट डिफरेंट, का मतलब यही क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 3 है, तो इधर पावर 2 है, फिर 1 हो गई, फिर ये 1 तो ये 2 हो गई। जब भी ऐसा लिखा हुआ है हमें ऐसा लिखना है, a रेज टू दी पावर 3 प्लस b रेज टू दी पावर 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab²,
उसका मतलब होता है a प्लस बी रेस्ट टू द पावर 3। ये आइडेंटिटी हमें यूज लेनी है। अब देखो a मतलब हो गया x, b मतलब हो गया ये वाला 8 का मतलब होता है 2 रेस्ट टू द पावर 3, y का y और यहाँ आएगा आपके होल क्यूब। मेन उत्तर आपका यही है, यही आपका है, ये आपका बी है। अब हमें ऐसा लिखना है 3 इंटू ये ए है और ये बी है, ए का मतलब x है और बी का मतलब 2y है, लेकिन ये आपके 2 टाइम लिखना है ऐसे, प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ए आपका 1 टाइम और बी आपका स्क्वायर। आप चेक करोगे 3 टू जा 6, ये मैच भी हो रहा है, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12 और यहाँ पर 3 टू जा 6, ये मैच भी हो रहा है। जब भी ऐसा हो उसका मतलब ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए का मतलब x है, बी का मतलब 2y है और यहाँ पर आएगा आपके पावर 3 और ये आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पावर 3, यहाँ भी पावर 3, फिर पहले में पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर इधर 1 पावर इधर 2 पावर। जब भी ऐसा होना तो हमें ये आइडेंटिटी लगानी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर, इसका मतलब होता है a प्लस बी रेस्ट टू द पावर 3। ये आइडेंटिटी हमें लगानी। अब देखो 8 का मतलब होता है 2 और x का x और यहाँ आएगा पावर 3। अब y का मतलब तो y ही होता है, इसका मतलब ये आपका a है और ये आपका b है। अब हमें इसको ऐसा लिखना है 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a और यहाँ पर आपका b का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैच करेंगे, 2 टू जा 4, 3 जा 12 मैच हो रहा है, 2 3 जा 6 मैच हो रहा है। इसका मतलब होता है ये वाला a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब और ये आने वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 आपके दे रखा है ये वाला, यहाँ भी पावर 3, यहाँ पावर 3, यहाँ ए स्क्वायर बी और यहाँ पर ए बी स्क्वायर ऐसा हो, इसका मतलब होता है ए रेस टू द पावर 3 बी रेस टू द पावर 3, 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर। अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया इसका मतलब होगा a प्लस बी रेस टू द पावर 3। अब हमें क्या करना है, 8 का मतलब होता है 2, a का a होता है और यहाँ आएगा पावर 3। 27 का मतलब होता है 3 और b का b और यहाँ आएगा पावर 3। अब 3 का 3, a स्क्वायर बी, ये a है और ये b है, a का मतलब है 2a, b का मतलब है आपके 3b। अब 3 का 3, a का मतलब है आपके 2a और b का मतलब है आपके 3b और यहाँ पर करेंगे हम होल। और देखो पूरा इससे ये मैच हो रहा है, 2 का 8 हो रहा है, 3 का 27 हो रहा है, 3 3 जा 9 और ये 4 होता है, 9 4 जा 36, ये 9 9 27, 27 का डबल 54, ये मैच हो रहा है। इसका मतलब है ये वाला होगा आंसर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये a है और ये b है, a का मतलब 2a, b का मतलब 3b और यहाँ आएगा पावर 3 और ये आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 आपके दे रखा है, यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 3, फिर a स्क्वायर बी फिर ab स्क्वायर। जब भी ऐसा होना हमें ऐसा लिखना है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, का मतलब होता है a माइनस बी रेस टू द पावर 3। ये आइडेंटिटी लगानी है। अब देखो 8 का मतलब होता है 2, a का a और यहाँ आएगा पावर 3। 27 का मतलब होता है 3, 3 3 3 मल्टीप्लाई करने पर 27 आता है, b का b और यहाँ आएगा पावर 3। अब हमें लिखना है 3a स्क्वायर बी, 3 का 3 a स्क्वायर बी, a का मतलब ये है b का मतलब ये है,
ए का मतलब है 2a और बी का मतलब है आपके 3b। फिर हमें ये लिखना है 3ab²। 3, ये ए और ये बी है। ए तो आपका 1 टाइम और बी आपका स्क्वायर में, ऐसा आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखो a³ माइनस b³, 3a²b 3ab², ये मैच भी हो रहा है। 4 3 जा 9, 3 जा 36, 9 4 जा 36, और ये 9 27 का डबल 54 मैच हो रहा है। इसका मतलब है हमारा आंसर ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देर का है, यहाँ पर ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। x³ माइनस, अब यहाँ पर आपके होता है मल्टीप्लाई करने पर आता है 12x², माइनस माइनस होता है प्लस, और यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आता है 48x, और ये है आपके माइनस, और ये है आपका 64। एक आइडेंटिटी है जो आपको यूज लेना है। आइडेंटिटी ये है a³ माइनस 3a²b प्लस 3ab² प्लस, यहाँ माइनस आएगा b³, इसका मतलब होता है a माइनस बी का होल क्यूब। अब ये आगे पीछे हो सकता है, इनको आगे पीछे भी आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो ये है आपका x और ये आपका है, मतलब इसको हम a कहेंगे, इसको हम b कहेंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है, माइनस 3a²b, 3a² और b का मतलब 4 है, प्लस 3ab², ये आपका a है, फिर आपका b का स्क्वायर है, फिर माइनस। आप तो मैच कर लो, 4 4 16, 3 जा 48, 4 3 जा 12x, मैच हो रहा है। ऐसा है तो उसका आंसर ये होगा। आप चाहो तो इसको आगे लिखकर पहले वाले आइडेंटिटी से भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर इसका मतलब होता है ये वाला a माइनस बी का होल क्यूब, अब ये आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 आपके दे रखा है, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे फॉर्म में लिखना है a³ माइनस 3a²b प्लस 3ab² माइनस b³, जिसका मतलब होगा a माइनस बी का होल क्यूब। हमें ऐसा लिखना है, लिखेंगे देखो a का a, x का x, और यहाँ आएगा पावर 3, इधर b का b और पावर 3, बीच में आएगा माइनस। अब देखो b की जगह b है, a की जगह ax है, बस ये ध्यान रखना है। 3 इंटू यहाँ पर है a का होल स्क्वायर और फिर b प्लस 3 इंटू ए तो आपके 1 टाइम है, बट b आपके 2 टाइम, और ये देखो सब मैच भी हो रहा है। 3a²x² और b, ये रहा 3ax और b² ये रहा, ये पूरा इससे मैच हो रहा है। जब ऐसा हो तो उसका आंसर ये होता है, हमें लिखना है a माइनस बी का होल क्यूब, ये होगा इसका